हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह कर रही हूँ। सुबह से मेरा नहाना धोना घर का जितना भी काम था आधा तो हो चुका है। उसके बाद मैंने जलाया मंदिर में दिया। दिया जलाने के बाद मेरी तैयारी हो गई थी नीचे से दूध लाने की, जिसके लिए मैं 2-3 डिब्बे लेके जा रही थी। एक मेरा दूध का था, दूसरा घी का और तीसरा दही का। तो उनको लेके मैं जा रही थी और साथ में मैंने पहले नीचे अपनी गाय बांध ली थी क्योंकि धूप आ गई थी, तो मैंने सोचा गाय बांध लेती हूँ। उसके बाद चली गई थी मैं दूध लेने के, और नीचे साइड को हमारे वहाँ के काफ़ी हरे भरे खेत काफ़ी सुंदर लग रहे थे। दूध से आने के बाद फिर मैंने घर में बनाया खाना, और खाने में मैंने बनाए थे आज चावल के आटे को घोल के छुआई रोटियां बनाई थी, जो कि मेरी सासू जी को काफ़ी पसंद है। तो मैं तो ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ अपनी सासू जी के लिए बनाए और अपने लिए सादी रोटी बनाई, और वो भी मैंने बाहर पे आग पे बनाए। और साथ में मेरी सासू जी यहीं पे खाने भी लगी थी, और उनके खाने पीने तक मैं चली गई थी नीचे सास ससुर जी के रूम में। और वहाँ पे जो टीवी था ना, उसमें जो ऊपर से ये वाला डिब्बा हमने लगा रखा था, ये ख़राब हो रखा था। मुझे इसे निकाल के पड़ाव ले जाना था क्योंकि मुझे दुकान जाना था, तो मैंने सोचा इसे भी ठीक करके लाऊंगी। और मैं जाने लगी हूँ दुकान के लिए। दुकान के लिए जाने लगी थी, और जाते जाते रास्ते में देखो लोगों ने कितनी सारी बजरी और रूढ़ी इकट्ठा कर रखी है, क्योंकि ऊपर साइड को मकान लग रहे ना, इसीलिए नारायण गांव के लोगों ने इसे उतार रखा था। दुकान में पहुंचने के बाद मैंने झाड़ू वाड़ू लगाया, और साथ में मैंने ऊपर मंदिर पे एक दिया भी जलाया। दिया जलाने के बाद मैं बैठ गई थी अपने दुकान पे। दुकान पे बैठने के बाद थोड़ी देर में आने लगे थे मेरे ग्राहक। तो ग्राहक आए तो मैंने उनको जो चीज़ें पसंद है वो चीज़ें दिखाई। उसके बाद मेरी तैयारी हो गई थी घर को आने की, और घर के लिए मैंने थोड़ा सा मार्केट से सामान भी लिया, और साथ में थोड़े से गाजर भी ले रखे थे। आज मैंने सोचा घर में जाके क्यों ना मैं गाजर का हलवा बनाऊं, जिसके लिए मैंने गाजर कद्दूकस कर लिया था और थोड़े से ड्राई फ्रूट भी तोड़ के रख लिए थे। और फिर मेरी तैयारी हो गई थी गाजर का हलवा बनाने की, और साथ में मैंने एक चूल्हे में यहाँ पे क्या रखा था, चाय भी रखा था। तो मैंने गाजर को अच्छे से घी में भून लिया था। उसके बाद मैंने उसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए थे। फिर मेरे पास थोड़े से इलायची थे, तो मैंने सोचा इनको भी मैं कूट के डाल देती हूँ, क्योंकि इनसे जो गाजर के हलवे का स्वाद है वो अच्छा आ जाता है। और साथ में फिर मैंने अपने सासू जी को चाय हाय दी। चाय हाय देने के बाद मैंने फिर गाजर में अच्छे से भूनने के बाद उसमें चीनी डाली थी। चीनी डालने के बाद मैंने उसमें डाल दिया था दूध। दूध डालने के बाद मैंने उसे अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगा लिया था, और साथ में फिर मैं भी पीने लगी थी चाय। उसके बाद मैंने बनाई रोटियां, और रोटी बनाने के बाद सबसे पहले मैंने अपने सासू जी को दी, जिसमें मैंने आज टमाटर का सूप बना रखा था और गाजर का हलवा और रोटियां बना रखी थी। तो फिर बैठ के मैं और मेरी सासू जी साथ में खाने लग गए थे। और मैंने गाजर के हलवे में काफ़ी भर भर के ड्राई फ्रूट डाल रखे थे, और इतना स्वादिष्ट हो रहा था ना, क्या ही मैं बताऊँ आपको, क्योंकि ये चीज़ें सीजन की